पापा, क्या कोई ऐसा गाना है जो गाया तो राफी साहब ने पर सभी को लगता है कि किशोर दा ने गाया है? है ना? आओ बताता हूँ। आखिर वो कौन सा गीत था जिसे गाया तो रफी साहब ने था पर दुनिया ने माना कि वो किशोर दा ने गाया था, जो आगे चल के बना बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और जिसके लिए लड़ गए दोनों संगीत। दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर। क्या था पूरा किस्सा? आज हम आपको सिनेवाणी पर इसी किस्से के बारे में बताते हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के दो ऐसे बादशाह जिनके बारे में मीडिया ने हमेशा यही छापा है कि इनके बीच दुश्मनी थी, कंपटीशन था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक बार अपने ही करियर के पीक पर किशोर दा ने अपना सबसे बड़ा गाना ठुकरा दिया था और उसकी वजह सिर्फ एक इंसान था, मोहम्मद रफी। आज द सिनेवानी पर उस दिन का पूरा सच खुलेगा जब एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ईगो और टकरार हार गए थे और नजारा हुआ उस कुर्बानी का जिसका कर्ज आज तक संगीत की दुनिया चुका रही है। बात है साल 1958 की। फिल्म रागिनी, जिसमें हीरो थे खुद किशोर कुमार। संगीत का जिम्मा था स्ट्रिक्ट और उसूलों के पक्के ओपी नैयर साहब के पास। सब कुछ तय था, किशोर दा पर्दे पर एक्टिंग करेंगे तो अपनी आवाज भी खुद ही देंगे। और फिर एक गाना बनता है, मन मोरा बावरा। यह कोई आम गाना नहीं था, यह था पूरा शास्त्रीय संगीत। नैयर साहब चाहते थे कि यह गीत किशोर दा ही गाएं, पर फिर स्टूडियो में सुनाई दिया। किशोर दा ने क्या सोचा है इस गाने को लेकर? किशोर दा ने कहा है, पर्दे पर एक्टिंग भले ही मैं करूंगा, पर इस क्लासिकल गाने की आवाज सिर्फ एक सारताज हो सकता है, मोहम्मद रफी। म्यूजिक से जुड़ा हर कोई पूरी तरह हिल चुका था, पर किशोर कुमार ने डिसाइड कर लिया था कि ये क्लासिकल गाना अगर कोई गाएगा तो वो रफी साहब ही गाएंगे। पर नैयर साहब तो चाहते थे कि ये गाना किशोर दा गाएं। यानी क्लासिकल रंग पर बना एक बेहद मुश्किल ट्रैक जो वो किशोर दा से गवाना चाहते थे। पर किशोर दा जो अपनी नेचुरल आवाज के मालिक थे, उन्हें पता था कि उन्होंने फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो इस गाने के साथ न्याय अगर कोई कर पाएगा तो सिर्फ रफी साहब कर पाएंगे। नैयर साहब ने बहुत समझाया कि किशोर तुम कर लोगे, पर किशोर कुमार अपनी जिद के आगे कहां ही किसी की सुनते थे। उन्होंने स्टूडियो में सबके सामने साफ कह दिया कि पर्दे पर एक्टिंग भले ही मैं करूंगा, पर इस क्लासिकल गाने की आवाज सिर्फ एक सरताज हो सकता है, मोहम्मद रफी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कानाफूसी स्टार्ट हो गई कि आखिर अब इस गीत का क्या होगा। और फिर ओपी नैयर साहब ने जो कहा, उसने सबकी आंखें फाड़ दी। उन्होंने कहा, पिक्चर में तो हीरो किशोर दा है, तो क्या ये गाना भी वही गाएंगे? ये तो क्लासिकल है। वो गाएं चाहे ना गाएं, लोगों को यही लगेगा कि वो गा रहे हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार किया गया और रफी साहब को बुलावा दिया गया। रफी साहब ने भी नैयर साहब की बात रखी और झट से वहां पे आ गए। और जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहां खड़ा हर शख्स बस देखता रह गया। रफी साहब ने ऐसी ताने ली, ऐसी हरकतें की कि गाना अमर हो गया। और सबसे कमाल की बात देखिए, जब फिल्म आई तो किशोर दा ने पर्दे पर रफी साहब की आवाज पर इतनी शिद्दत से लिप सिंक किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि आवाज किशोर दा की नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की आत्मा में उतर कर वो गाना मुकम्मल किया। वो गाना था फिल्म रागिनी का मन मोरा बावरा, जो जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, इंडस्ट्री पे रिलीज होते ही आग लगा दिया। किशोर दा ने इस गाने में जो एक्टिंग की वो इतनी ज्यादा शिद्दत से की कि काफी समय तक फिल्मी गरियानों में यही चर्चा होती रही कि रफी साहब की तरह किशोर दा ने अपनी आवाज को टोन कर लिया है। काफी समय बाद इंडस्ट्री को यह पता चला कि गाना किशोर दा ने नहीं, रफी साहब ने गाया था।
दुश्मनी की बातें तो सभी करते हैं दोस्तों, पर ऐसी इज्जत और ऐसी कुर्बानी आज के दौर में कहां ही देखने को मिलती है। खैर, ये तो था जब किशोर दा ने रफी साहब को अपना गाना दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आइकॉनिक गाना ऐसा भी है जहां रफी साहब एक कोने में खड़े थे और किशोर दा ने फर्श पर पान थूक कर पूरे स्टूडियो में हंगामा मचा दिया था। अगर नहीं तो हमारे चैनल पर जाके देखिए, एक वीडियो ऐसा पड़ा है जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। वो मजेदार किस्सा जानने के लिए क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे लिए कोई भी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया देना हो तो कमेंट पे जरूर लिखें और ये जरूर मेंशन करें कि आपको पता था कि मनमोरा बावरा किसने गाया है। सिनेवाणी के इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करें